बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या होता है हमारा हो गया कनकेव मिरर, जिसका जो है जो लाइट जो है वो केव में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है सेंटर। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे है मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से जाएगी। पहला रूल है कि पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। ठीक है, यानी जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये है मिरर, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से निकलेगी तो ये लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। पहला हमने देखा पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो लेंस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इस दोनों का लैंग्वेज हम लिख लेते हैं। तो पहला रूल हमने देखा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी। ठीक इसका उल्टा, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस दो चीज़ याद रखो, पैरेलल जाएगी फोकस से निकलेगी और फोकस से जाएगी पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड रूल पे। थर्ड रूल है कि अगर लाइट जो है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका सेंटर। तो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो मिरर से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी एकदम ठीक नॉर्मल पे। ठीक, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये इक्वल एंगल बनाता है, ये आई और ये आर, जितना आई होगा उतना आर होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लैंग्वेज लिख लें। तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ इट इज़ नॉर्मली इंसिडेंट रे। जिस जहाँ से इंसिडेंट रे आएगी वहीं से मिरर से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। फोर्थ है हमारा कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल ये बनाती है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये डायग्राम, देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे मिरर के सामने और उसका देखेंगे कि इमेज उस ऑब्जेक्ट का कहाँ कहाँ बनता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। आप लोग स्केल से बनाना तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर। जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ये रहेगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर बियॉन्ड द सी, यानी सेंटर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट मतलब कि जहाँ से रे ऑफ लाइट स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो कि हम ये याद रखना कि कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, दो रे ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला क्या हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या था
कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से निकलेगी तो वह कहाँ से निकल जाए, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, वो पैरेलल निकल जाएगी। मिरर से टकराने के बाद कैसे जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। तो हमारा इमेज कहाँ बना, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिले वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, पहला क्या हुआ कि ये जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो पहला रे गई ये इंसिडेंट रे गई और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकली, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल था। दूसरा रे फोकस से गई और ये पैरेलल निकल गई। ठीक है, तो या तो हम इसी दोनों से काम चला लेंगे या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम सी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं से निकाल लो, हमें सिर्फ 2 रे चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि एक रे जो ये हमारा फोकस, ये सेंटर, एक रे हमने जो है सो इसके अगर बियॉन्ड सी मैंने रखा है तो एक रे मैंने यहाँ से सी फोकस से निकाला और एक रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया। तो यानी दोनों केस में वहीं पे इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे देखो, यहाँ भी यही बन रहा है और वहाँ भी यही बनेगा। तो यहाँ पे जो सो इमेज कैसा बन रहा है वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इमेज का पोजीशन कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, ये अब हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस केस में इमेज का पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इस दोनों के बीच में इमेज बना है। ठीक है, इमेज बना कैसा है, नेचर कैसा है इमेज का, कि ये रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है। क्यों रियल क्यों है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट किया है, तो ये कैसा है, रियल है। ठीक है, रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और साइज कैसा है, साइज जो है कैसा है, जितना हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था उससे छोटा है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, डिमिनिश इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट मेरा जितना बड़ा होगा उससे छोटा इमेज बनेगा। तो पहला केस हमने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, हमने ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा, पहला रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल गया और फोकस से निकला, दूसरा फोकस से गया पैरेलल निकला, जहाँ पे ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट हुई यानी जहाँ पे मिली वहीं पे हमारा इमेज बना है। और इमेज जो है सो अगर ये ए और ये बी, ठीक है, इमेज हमारा कैसा बना, उल्टा इमेज बना, क्योंकि रियल इमेज है तो उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अब सी पे ला देते हैं। ठीक है, सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी से उठा के सी पे रख दिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसा इमेज बनता है हमारा। ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सब में बनाना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास हुई और कहाँ से निकली, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, ये एरो देना मत भूलना। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस से निकलेगी, दूसरा लाइट प्रिंसिपल ऑफ फोकस से निकलेगी तो एकदम ठीक जो है इसके प्रिंसिपल ऑफ फोकस से निकलेगी तो ठीक पैरेलल जो है चली जाएगी। यानी इमेज हमारा कहाँ बनेगा, एकदम सी पे, जहाँ पे है। तो इस केस में हमारा इमेज कहाँ बना, एकदम सी पे बना है। ठीक है, तो यानी आप लोग अगर स्केल से करोगे तो अच्छा आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस केस में इमेज का जो सो करेक्टरिस्टिक क्या देखेंगे, पोजीशन कहाँ पे है इमेज का, इमेज का पोजीशन है हमारा एट सी। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ए बी और ये बी डैश ए डैश, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर पे ही बनेगा। नेचर कैसा रहेगा इमेज का,
इमेज का नेचर रहेगा रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में मीट कर रहा है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या रहेगा, सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज का, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही इमेज भी रहेगा, तो सेम साइज। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ये बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग कहाँ रख दिए हैं, सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो देखिए, तो ये है हमारा मिरर, ठीक है। यहाँ हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एफ और ये आपका सी, ठीक है। और यहाँ से कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस बार यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे है ए और बी, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है कि अगर फोकस से जाएगी रे ऑफ लाइट तो कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल ऑफ इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से जो है देखो, ये बी डैश और ए डैश हमारा इमेज बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इमेज जो है सो कैसा बना है, इमेज का अगर हम पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन कहाँ बना है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बना है, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, ठीक है। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में मीट क्या है, रियल इन्वर्टेड। और उसके बाद साइज कैसा है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा हमारा इमेज का साइज है, तो क्या हो गया, इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो यानी ये भी आया है, इसको आप ध्यान देना कि देखो ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस पे, ठीक है। अब देखो, तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, फोकस से निकल गया, अब दूसरा रे कहाँ से निकालेंगे, फोकस से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला, जो रूल नंबर 3 था हमारा, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होती है तो लेंस से टकराने, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकराने के बाद वापस उसी जो आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या बना, ये दोनों पैरेलल रे है, ठीक है। और पैरेलल रे एक जगह पे जाके मिलती है जहाँ पे कोई देखा नहीं है, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, अगर मैं इस केस में इमेज की बात करूं तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इमेज का पोजीशन एट इन्फिनिटी, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, साइज होगा हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, फोकस पे। पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से निकला। दूसरा रे ऑफ लाइट फोकस से हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला और वापस वो उसी पाथ पे गया। तो ये दोनों रे जो है पैरेलल हो गया। तो पैरेलल रे में इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, जहाँ पे हमारा जहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी पे, वहाँ हमारा जो है इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और साइज में लार्ज होगा, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाते हैं, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। देखो ये है हमारा मिरर,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या करा है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, बिटवीन P एंड F, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को रखा है तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस से गया और फोकस से निकल गया, पहला रे तो हमें पता है, ठीक है। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ गया और वापस जो है इसी लाइन में जो है चला गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे डाइवर्जिंग रे है। डाइवर्जिंग रे मतलब कि देखो, एक अपने रास्ते एक अपने रास्ते, ये इधर को गया और ये इधर को गया, तो यानी जो पैरेलल रे मिल सकती है लेकिन डाइवर्जिंग रे नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें तो भाई इमेज बनानी है तो हमें तो कहीं ना कहीं मिलाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको बैकवर्ड जो है हमने इसको एक्सटेंड करा और इसको भी हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करा। तो जहाँ पे ये मिला तो वहीं पे हमारा इमेज बना, ठीक है। तो हमारा इमेज यहाँ बना, ठीक है। और कैसा इमेज बना, ये सीधा इमेज बना, ये AB और ये A', ठीक है। तो हमारा अब अगर हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज कहाँ बना है, इमेज बना है पोजीशन, पहले बताओ पोजीशन जो है आपका इमेज का बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बना है या बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। कैसा इमेज बना है, नेचर कैसा है इमेज का, तो इमेज का जो नेचर है ना वो रियल में तो मीट नहीं कर रहा है, वो वर्चुअली हम लोग मीट करवा रहे हैं। तो इमेज जो है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बना है, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। और साइज कैसा है, साइज है इनलार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी तक जो मेरा इमेज बन रहा था, इमेज हमारा अभी तक बन रहा था कैसा, रियल इन्वर्टेड, लेकिन अभी हमारा कैसा बना है कि वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो देखो कैसा इमेज बनता है। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो कि ये आपका जो है सो फोकस और ये आपका सेंटर, ये पैरेलल गया फोकस से निकला, ठीक है, और ये भी पैरेलल गया फोकस से निकला। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे AB इन्फिनिटी पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो अगर हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज कहाँ बना, हमारा पोजीशन कहाँ है, फोकस पे। और कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहा है, ये है रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, साइज एकदम छोटा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा एकदम छोटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 केसेस देखे हैं। हमने अभी तक देखा है कि ये हमारा जो है सो मिरर था, ठीक है। देखो ये आपका जो है सो फोकस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, ये बियॉन्ड C मैंने ऑब्जेक्ट 1 को रखा था। तो हमारा ये कैसा कहाँ पे आया था, ये छोटा सा, इससे छोटा आया था यहाँ पे इमेज 1। फिर हमने क्या करा, इमेज को जो है हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो हमारा इमेज कैसा आया, यहीं पे आया, एकदम सेम साइज का I2, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को O3 यहाँ रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना, यहाँ, और उससे बड़ा बना, ठीक है। ये हमारा I3 हो गया। फिर हमने क्या करा कि फोकस पे रखा तो हमारा जो वो ऑब्जेक्ट फोकस पे हमने रखा तो ये कहाँ बना, इन्फिनिटी पे, उससे भी बड़ा बना, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगर रखा है बिटवीन P एंड F O5 तो ये हमारा कहाँ बना है, बियॉन्ड द मिरर, और उससे बड़ा बना है, ठीक है। और बियॉन्ड द मिरर बना। ये देखो ये सारा रियल इन्वर्टेड है, ये सारा क्या है,
रियल इन्वर्टेड है, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये देखो, अगर रियल इन्वर्टेड छोटा चाहिए, रियल इन्वर्टेड बड़ा चाहिए, रियल इन्वर्टेड बहुत बड़ा चाहिए, रियल इन्वर्टेड सेम साइज चाहिए, तो सारा का सारा कनकेव बनाएगा। लेकिन अगर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ा चाहिए, वो कनकेव बनाएगा। ठीक है, अब जो बचा है वो कॉन्वेक्स बनाएगा। यानी अभी मेरे पास कैसा है कि अगर हमारे पास हमको ज़रूरत पड़े कि वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा इमेज चाहिए, वो नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और डिफरेंट पोजीशन पे हमारा इमेज बनता गया। तो हम यहाँ पे जो है सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ रखे थे, हमारा इमेज कहाँ बना था, कैसा इमेज बना था और उसका नेचर कैसा था। ठीक है, उसका साइज क्या था और नेचर क्या था, वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने अपना इमेज को कहाँ रखा था, पहला पोजीशन मेरा कहाँ था, बियॉन्ड सी। तो सी के पीछे हमने अपना ऑब्जेक्ट को रखा था, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब वो कैसा इमेज था, तो वो जहाँ जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उससे हमारा छोटा इमेज था, यानी डिमिनिश्ड इमेज था। ठीक है, और उसके बाद जो सो नेचर कैसा था, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ पे रखा था, एट सी। तो हमारा इमेज भी कहाँ बना था, एट सी। कैसा, सेम साइज का। ठीक है, कैसा, तो उसका नेचर कैसा था, तो रियल इन्वर्टेड। तीसरा हमने क्या करा था, थोड़ा सा और पास ले गए। ठीक है, यानी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारा इमेज कहाँ बना था, बियॉन्ड सी। ठीक है, हमारा इमेज बना था बियॉन्ड सी और लार्ज बना था। ठीक है, इन लार्ज बोल सकते हैं इसको। तो इन लार्ज इमेज बना था और कैसा बना था, रियल इन्वर्टेड। फिर हमने क्या करा, उसको फोकस पे ले गया। ठीक है, तो एट फोकस, अगर फोकस पे हम लोग ले गए तो हमारा इमेज कहाँ बना, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बना। और कैसा बना, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बना, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज बना और कैसा बना, रियल इन्वर्टेड बना। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, उसको इसको इन्फिनिटी पे रखा। पहले ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, तो हमारा कहाँ इमेज बना, फोकस पे बना। और कैसा बना, डिमिनिश, बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इसको बोल सकते हो, यानी पॉइंट साइज इमेज बना था, बहुत छोटा। कैसा बने इमेज बना था, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और सिक्स्थ था कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में रखा था। तो हमारा जो इमेज बना था वो बिहाइंड द मिरर बना था। तो हमारा इमेज बना था बिहाइंड द मिरर, और वो कैसा बना था, इनलार्ज बना था, बड़ा इमेज बना था। और ये पहला केस ऐसा था जिसमें हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट आया था। ठीक है, तो ये सारे टेबल हैं इसके कॉनकेव मिरर में, जितने भी इमेज बने हैं आपके, ये सारे टेबल हैं कि हर जगह डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज है और नेचर है। ठीक है।